Where is the old vice president gone? I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent. दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आखिर है कहां? पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आखिर कहां चले गए? पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आखिर मीडिया में आकर कोई बयान क्यों नहीं दे रहे? आखिर विपक्ष के सारे नेता जगदीप धनखड़ को क्यों तलाश रहे हैं? जी हां दोस्तों, ये सवाल इन दिनों सियासत में लगातार गूंज रहा है। आपको बता दें कि अब संजय राउत के बाद राहुल गांधी ने भी एक बड़ा बयान दिया है और जगदीप धनखड़ को लेकर कई सारी बातें कही हैं जो एक एक करके आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके इस्तीफे के बाद से देखा नहीं गया। इसके साथ ही इस्तीफे के बाद उनका किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से पिछले कई दिनों से आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि शिवसेना नेता संजय राउत ने भी गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में लेटर तक लिख डाला। इसके बाद भी अब तक न तो धनखड़ सामने आए हैं और न ही कोई उनका बयान सामने आया है। अब इस मामले पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सवाल खड़ा किया। संसद में इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक गायब और खामोश हो जाने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि क्या वे एक शब्द भी नहीं बोल सकते? राहुल ने कहा, जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, वेणुगोपाल जी ने मुझे फोन कर बताया कि उपराष्ट्रपति चले गए हैं। उनके इस्तीफे के पीछे एक बड़ी कहानी है जिसे कुछ लोग जानते होंगे और कुछ नहीं। सवाल ये है कि क्यों वो छुपे हुए हैं, सामने क्यों नहीं आते? भारत के उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं, क्यों एक शब्द भी नहीं बोल सकते? तो राज्यसभा में खुलकर बोलते थे, वो आज पूरी तरह से चुपचाप क्यों हैं? यही वह समय है जिसमें हम रह रहे हैं। 20 अगस्त को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और लगातार 30 दिन हिरासत में रहने पर मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री पद से हटाने के प्रावधान वाले बिल को पेश किया गया। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा हुआ और इसी दौरान जो है वो एक कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने तमाम बातें जो है उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में कही। फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये जो बिल जिसकी बात सब जगह पर हो रहा है, राहुल गांधी ने इस बिल को लेकर के काफी कुछ कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस समय मध्यकाल में जी रहे हैं। उस समय राजा अपनी इच्छा से किसी को हटा देता था। लोकतंत्र रूप में चुने गए व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। अगर आपका चेहरा पसंद नहीं तो ईडी को केस दर्ज करने का आदेश दे दिया जाता है और 30 दिनों में चुना हुआ नेता खत्म। उन्होंने कहा कि देश को मध्ययुगीन काल में वापस धकेला जा रहा है, जब राजा किसी को भी गिरफ्तार करवा देते थे जो उन्हें पसंद नहीं होता था। तो एक गंभीर बात राहुल गांधी यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जगदीप धनखड़ को लेके कई बड़े और गंभीर सवाल पूछे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि उपराष्ट्रपति चुनाव जो अब होने वाला है 9 सितंबर को, उसके लिए एनडीए की तरफ से भी उम्मीदवार जो है उसका नाम आगे किया गया है और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवार का नाम आगे किया गया। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि उनके पास मजबूत जो है वो तमाम जो वोट्स हैं नेताओं के वो उनके साथ में है, समर्थन उनके साथ में है, उन्हीं का उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन इस दौरान लगातार ये भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के कई बड़े नेता विपक्ष के नेताओं को फोन कॉल कर रहे हैं और फोन कॉल करके ये कोशिश कर रहे हैं मनाने की कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के नेता जो हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार के साथ खड़े हों, उनका समर्थन करें। और ये बातें कुछ विपक्ष के नेताओं द्वारा मीडिया में कही भी जा रही हैं, बताई भी जा रही हैं। हालांकि वो अलग बात है कि बीजेपी के नेता खुद ये बात मीडिया में आकर नहीं बता रहे कि उन्होंने कॉल किया है या नहीं किया है। लेकिन जो खबरें निकल के सामने आ रही है दोस्तों, उसके मुताबिक मैं एक एक करके आपको लगातार अपडेट देते चले जा रहा हूं। और सबसे बड़ी खबर जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हर नेता ये पूछ रहा है
कि जगदीप धनखड़ कुछ क्यों नहीं बोल रहे। जब उनकी एक समय था जब वो पूरी तरीके से गरजते थे, एक समय था जब वो खुलकर बोलते थे और बड़े बड़े नेताओं को चुप करा दिया करते थे। अब वो जगदीप धनखड़ अचानक से इस्तीफा देते हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। अब यही बात बार बार विपक्ष कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के समर्थन में जब संबोधन वो कर रहे थे तो उस दौरान भी ये तमाम बातें फिर से कही कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनके इस्तीफे के बाद देखा नहीं गया, इस्तीफे के बाद उनकी किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया और इसी को लेकर विपक्ष लगातार जो है बीजेपी पर हमलावर है। ये पूरी अपडेट थी दोस्तों जो अभी हमने आप तक पहुंचाई है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सियासत से जुड़ी हुई वो खबरें मिलेंगी जो आपको कहीं और देखने और सुनने को कम मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि असल में हो क्या रहा है सियासत में, बिना लाग लपेट के, सीधे साधे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।